के इलेक्शन में क्यों ये घबराए हुए हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। इससे पहले सेनेट के इलेक्शन होते रहे हैं, मेरे ख्याल से आम जो वोटर है और ये जो मोबाइल टीवी पे, मोबाइल फ़ोन पे जो ये हमारे हम जैसों की थोड़ी बातें सुन रहा है, तो वो यही सोचा होगा कि क्या है सेनेट इलेक्शन। सेनेट इलेक्शन क्या है, पहले आप ये समझें। देखिए, सेनेट इसलिए होती है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, 67-68% तो सिर्फ पंजाब है, बाकी सूबे, बाकी 28 से 32% में बाकी सूबे हैं। तो जब कौमी असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर ये बात बड़ी आसान होती है कि कोई पार्टी सिर्फ पंजाब में अगर जीत जाए तो वो पूरे पाकिस्तान की हुकूमत बना सकती है, और ऐसा होता रहा है और आइंदा भी होगा, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है। तो पंजाब की सीटें जिसने ले ली वो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। तो सूबों की आवाज़ तो कभी भी सामने नहीं आ सकेगी ना, सूबों को तो बेचारों को कभी भी हुकूमत नहीं बनाएगा। सिंध से वजीर आजम उस वक्त ही बनेगा जब वो पंजाब में भी अक्सरियत है, जो कि एक भुट्टो साहब ने ले ली थी, बेनज़ीर ने ले ली थी। अब जिस किस्म का पोलराइजेशन पाकिस्तान में चल रहा है उसमें बहुत मुश्किल है। तो क्या हमेशा पंजाब हुकूमत करता रहेगा? बज़ाहिर तो जब तक मजीद सूबे नहीं बनते हैं, मजीद मसाइल इस तरीके के हल नहीं होते, ऐसे ही रहेगा। तो सेनेट उस आइडिया के तहत बनाई गई थी कि सेनेट में हर सूबे की बराबर सीटें होती हैं। जैसे 20 सीटें, हर सूबे की 20 सीटें, चाहे बलूचिस्तान हो जो जिसकी आबादी बहुत ही कम है, चाहे पंजाब हो जिसकी आबादी बहुत ही ज़्यादा हो, लेकिन सेनेट के अंदर इनकी 20 सीटें होती हैं। वो 20 सीटें जो होती हैं, हर सूबा अपने अपने जो सूबाई असम्बली के मेम्बरान उनके मुंतखब होते हैं, वो सूबाई असम्बली के मेम्बरान अपने तनासुब के हिसाब से जैसा उनका दिल चाहे, जैसे उनकी पार्टी एडवाइस दे या जो भी होता है खुफिया रायदही के तहत वो वोट देती है। तो हर सूबे से 20-20 लोग मुंतखब हो जाते हैं और फिर हर 3 साल बाद एक ग्रुप निकलता रहता है, एक ग्रुप ऐड होता रहता है। तो हर 3 साल में सेनेट के इलेक्शन होते रहते हैं। और सेनेट जो होती है वो इतनी मजबूत होती है कि वो कोई तोड़ नहीं सकता। कोई मार्शल आ जाए, कोई असेंबलियाँ तोड़ दे, सारी असेंबलियाँ टूट सकती हैं, सेनेट नहीं टूटती है। तो इस तरह क्या किया गया है कि जो छोटे सूबे हैं उनको एक भरम दिया गया है, उनको एक ताकत दी गई है कि भाई ठीक है, कौमी असेंबली में तो हो सकता है कि आपकी आवाज़ कभी दब जाए आपकी आबादी के हिसाब से, लेकिन जो सेनेट है, ऐवान बाला जिसको कहते हैं, कौमी असेंबली के ऊपर भी एक और स्टेज, वहाँ पर आपकी आवाज़ बुलंद रहेगी। तो इसीलिए जब कौमी असेंबली कोई बिल मंजूर करती है तो उस बिल को सेनेट से मंजूर कराना लाजमी होता है। यानी अक्सरियत के बल पे, पंजाब की अक्सरियत के बल पे कौमी असेंबली ने कोई बिल पास कर लिया, अगर कोई पंजाब की पार्टी की हुकूमत है, लेकिन जब सेनेट में आएगा तो वहाँ पर 4 सूबे नजर रखे बैठे हुए होंगे और वो अपने सूबे के मफादात के हिसाब से उस पर फैसला करेंगे। और वो अगर उनको पसंद ना आए, अगर वो उसको रिफ्यूज़ कर दें, तो वो दोबारा कौमी असेंबली में भेजी जाती है। फिर कौमी असेंबली उस पर गौर करे, फिर वो कौमी असेंबली उसको रिपेयर करके भेजे, फिर अगर सेनेट को पसंद आए तो वो फिर भेज देती है। अब की बार से भी अगर कौमी असेंबली दोबारा रिपेयर करे और पसंद ना आए तो फिर उसको साथ ये है कि फिर वो दोनों ऐवानों यानी कौमी असेंबली और सेनेट दोनों के मुश्तरक इजलास से पेश की जाती है और अमूमन उस पर वो मंजूर हो जाती है। लेकिन किसी करारदाद या किसी कानून के बारे में सूबों की आवाज़ उसमें शामिल हो जाती है। ये एक तरीका है जिसकी वजह से सेनेट का एक भरम है, और ये सारी दुनिया में इसी तरह सेनेट होती है। वहाँ पर जो सूबे होते हैं या स्टेट्स होती हैं उनके बराबर होते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर इतनी 51 स्टेट्स हैं, लेकिन हर स्टेट के 2 सेनेटर हैं। तो लिहाजा वहाँ पर भी चाहे कोई स्टेट न्यूयॉर्क की तरह या किसी और बड़ी स्टेट की तरह बहुत बड़ी हो या कोई डकोटा वगैरह की तरह छोटी हो, तब भी उनके 2-2 मेंबर होते हैं, ताकि हर इलाके की, हर जो उनका स्टेट है उनकी बराबर की आवाज़ सेनेट में हो। तो ये तो है सेनेट का किस्सा। अब सेनेट के अंदर इमरान खान की जो प्रॉब्लम है वो सारा असल ये है कि इमरान खान को ये पता है कि इनकी जितनी गंदी हुकूमत चल रही है और जितनी इनकी पार्टी में एक दूसरे से लड़ना झगड़ा, मफादात, रिश्वत, करप्शन, तू इतना खा रहा है, मैं इतना खा रहा हूँ, फलां ने इतना खा लिया तो मुझे ये पोजीशन क्यों नहीं मिली वगैरह, इतना है कि सूबाई असेंबली के मेम्बरान जो हैं इनके वो मुतमईन नहीं हैं और वो गुस्से में नेगेटिव वोटिंग कर सकते हैं, जैसा कि होता है और उनका हक है, और ये भी एक हक है। इसीलिए खुफिया राय देनी पड़ती है कि ताकि अगर आपको कोई एतराज़ात है तो आपके पास कोई जगह तो हो जहाँ पर आप अपना एतराज़ और अपनी राय पेश कर सकें। अगर आपको हुकूमत, अपनी ही हुकूमत पसंद नहीं आ रही है, आपके साथ ताउन नहीं कर रही है, तो आपका एक रास्ता है कि सेनेट में आप जाके उसके खिलाफ वोट दें। तो ये एक तरीका चला आ रहा है। लेकिन क्योंकि इमरान खान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने बद से ज़्यादा बदयानितें की हुई हैं, सारे करप्ट, चोर, डाकू, रिश्वतखोर, करप्ट और बिन भेजे के लोग, भेजा फ्राई लोग, सारे इनके गवर्नमेंट में शामिल हैं। तो इनको सबसे बड़ा खतरा है। तो अब ये चाहते हैं कि किसी हालत में वो शो ऑफ हैंड हो तो ये कम से कम उसको पकड़ लें और बाद में उस पर अपने कायदे कानून नाफिज करके उसको पार्टी वगैरह से निकाल सकें, जो कि आसान नहीं है। वो भी आसान नहीं है, क्योंकि एक वोटर का हक है, चाहे वो सेनेट का वोटर हो और कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली का मेंबर हो, उसका हक है कि अगर वो समझता है कि ये वोट मुझे इसको नहीं देना है जो मेरी पार्टी मुझे कह रही है, तो वो उसमें रद्दबदल कर सकता है, क्योंकि उसको इख्तिलाफ अपनी पार्टी से कर सकता है। पार्टी से निकलना और पार्टी से इख्तिलाफ करना अलग बात है। लेकिन ये इमरान खान को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उसको बहुत अंदेशा है कि इनके साथ कुछ होने वाला है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो ये सेनेट होती है और सेनेट के जो अरकान होते हैं, वो अरकान अपने माशरे की, अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। और अगर वो ये समझते हैं कि वो जो हुकूमत है, मरकज़ी हुकूमत है, वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है, वो बाज़ जगह गलतियाँ कर रही है, तो उनको ये हक़ है कि वो आवाज़ उठाएं।
अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि शो ऑफ हैंड के ऊपर फैसला हो जाता है। अब शो ऑफ हैंड के अंदर क्या होगा कि जो पार्टी होगी वो आपको अपनी पार्टी के जो मेंबरान होंगे जिनको वो कामयाब कराना चाहती है उनके नाम लिख के देगी और कहेगी ठीक है इन पे आप प्रेफरेंस कैसे थे, यानी किस किस को आप पहली तरजीह देते हैं, दूसरी तीसरी लिस्ट लगाएं। अब मसला ये है कि इस बात की क्या गारंटी है कि जिस करप्शन का आप कारकुनों पर इजहार कर रहे हैं या मेंबरान असेंबली पे कर रहे हैं वो करप्शन खुद पार्टी लीडर या पार्टी लीडरशिप ऊपर ना कर रही हो, वो अरबों रुपए ले लेके टिकट ना दे रही हो, जैसा कि इमरान खान ने दिए इफ्तिखार ठेकेदार को बलूचिस्तान में और अबड़ो साहब को सिंध में, और पता नहीं किस किस को जिसने इनके सर पे बाल लगा लिए, मैंने तो लगाए नहीं आज तक, इन्होंने जिसने इनके सर पे बाल लगा दिए उसको सेनेट का टिकट दे दिया, अपनी बेगम की कोई रिश्तेदार है तो उसको टिकट दे दिया। तो ये भी तो करप्शन है, ये भी एक करप्शन का एक हिस्सा है। तो इससे आप किस तरह कह सकते हैं कि सिर्फ बेचारे जो असेंबली के मुंतखब अरकान जो अपने आवाम से वोट लेके लड़के इलेक्शन में बाकायदा वोट लेके आए उनकी राय की कोई अहमियत नहीं है, वो खुफिया राय से क्यों नहीं वोट देंगे? तो ये वो नजरिया है इमरान खान की फाशिस्ट और करप्ट हुकूमत का कि सेनेट के अरकान को भी ब्लैकमेल किया जाए और इसके अलावा जो लोग इलेक्शन में हम लाइन दें ये उन्हीं को वोट दें। और इनके लोग कैसे देखें, शहजाद अकबर ये इनको सेनेट में लाना चाहते थे, सबसे बड़ा इस वक्त जो इनका गुमाश्ता बना हुआ है। उसके अलावा तो आपके जुल्फी बुखारी और ये शाहबाज गुल, आप देखिए इनमें से कोई भी नहीं आया सेनेट में। क्यों भाई? इनको तो आना था ना, इन्हीं को तो लेके आना था। वजह क्या है? वजह ये कि इनके पास दोहरी शहरियत है और दोहरी शहरियत रखते हुए इनको एक शहरियत छोड़नी पड़ेगी, यानी कि बाहर के मुल्क की, अमेरिका की या इंग्लैंड की या कनाडा की। लेकिन इनको हुकूमत पर भरोसा ही नहीं है कि कितने दिन चलेगी। इस हुकूमत के चलने का तो पता नहीं है कब उड़ जाए। तो देख लिया उन्होंने हाथ उठा लिए। शहबाज गुल ने भी कह दिया नहीं जी नहीं, मैं अस्सी तो ऐसे ही चंगे हैं। और वो शहजाद अकबर जो खादियानी वो कहेंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो भाई ऐसे ही चाहिए, मुझे तो ऐसे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए सेनेट की। तो आप देखें, और जुल्फी बुखारी जो इनके यार गार हैं, जिनके लिए इन्होंने उम्रे पे जाते हुए जहाज को रुकवा के अपनी पता नहीं कौन सी अथॉरिटी इस्तेमाल की थी और इनके ऊपर से वो जो बाहर जाने पे पाबंदी का इनका नाम था, वहां से इन्होंने नाम निकलवा लिया था, वो भी सेनेट में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? किसी को अपनी नेशनलिटी नहीं छोड़नी है। सबको पता है कि इमरान खान का तख्ता होने वाला है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो लिहाजा ये जितने इनके दोस्त हैं उन्होंने भी अपना दामन बचा लिया कि नहीं जी सेनेट आपको मुबारक हो। अब बेचारा इमरान खान न्याजी अपने चक्करों में पड़ा हुआ है कि किसी तरह मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक वो है, मैं है, इसके अंदर एक बदमाशी, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। ये समझ के इसने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ऐसा बर्बाद किया कि आज पाकिस्तान की टीम दुनिया में चौथे, पांचवें या सातवें नंबर पर रह गई है, क्योंकि इसने रीजनल क्रिकेट ला के तमाम डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी। क्रिकेट के खिलाड़ी बेचारे, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई छोले बेच रहा है। इस शख्स ने सिर्फ अपने वर्ल्ड कप को बरकरार रखने के लिए कि वर्ल्ड कप का ताज हमेशा मेरे ऊपर रहे कि इमरान खान था, उसने वर्ल्ड कप जिताया था और तादेर 100 साल तक हम उसी रिकॉर्ड को लिए हुए पीटते रहे। हमारे मुकाबले पे इंडिया ने देखें, उनके यहाँ एक और दूसरा कप्तान धोनी आया, उसने भी वर्ल्ड कप ले लिया। आइंदा भी कभी भी वो लोग वर्ल्ड कप जीत लेंगे। लेकिन ये हमारे पास एक ऐसी मनूसियत आ गई वर्ल्ड कप 92 से कि ऐसा हुक्मरान हम पे नसीब हो गया कि जो चोर, उचक्कों, मक्कारों, गद्दारों, बेगैरतों से भी बड़ा बेगैरत है। तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आइंदा इलेक्शन अगर डस्का में दोबारा हुआ या चंद पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पोल चोरी हुए वहाँ हुआ तो बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मुस्लिम लीग का ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन होगा तो पूरे हल्के में होगा, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा, इसलिए कि बाकी जगह भी इनके इतने वोट नहीं थे। ये कहाँ से 1 लाख वोट ले सकते हैं? इनकी हैसियत है 1 लाख वोट लेने की। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन बेहतरीन सियासत के बेहतरीन मज़ेदार दिन होंगे और बहुत मज़ा आ रहा है एक फाशिस्ट के साथ जंग लड़के हमको। आप सबको इत्तेहाद मुबारक हो।